ये 16 श्रृंगार का है। देखिए हम लोगों ने भी मेहंदी लगाई है, पूरा 16 श्रृंगार। सहयोगी से कहूँगा एक बार मेहंदी दिखाएं जरा। ये देखिए हम लोग मैम देखिए मेहंदी लगाई हुई है। हम लोग इस दिन जो है सिंदूर का एक खास महत्व होता है, क्योंकि जो शादी के दिन जो सिंदूर आया रहता है सिंघोरे में, उसका बड़ी एक खास महत्व होता है। लोग दही चूड़ा खाते हैं, एक परंपरा सरगई का भी होता है। क्या लगता है पतियों के लिए व्रत होनी चाहिए ऐसे तीज या फिर करवा चौथ टाइप का? देखिए हम उससे थोड़ी अलग मेरी सोच है। एनबी न्यूज़ के बारे में कहना चाहती हूँ कि अभी तो उम्र कम है लेकिन चाल बहुत लंबी है। नमस्कार, आप एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आज हरितालिका तीज है और चूंकि आज यहां पर तमाम लोग जो है इस तीज महोत्सव को मना रहे हैं, डांस गाना करके इसको मना रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्या पांडे जी हैं जो कि पूर्व मेयर थी। मैम, कैसा महसूस हो रहा है आज यहाँ पे? सभी लोग अभी नाच गा रहे थे, क्या महसूस हो रहा है हरितालिका तीज को लेकर? भारतीय गोरखा संगठन विगत वर्षों की बात, 2 वर्ष तो कोरोना ने खत्म कर दिया सबका, लेकिन ये तीज महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ये हरियाली तीज तो सामने पड़ता है, ये हरतालिका तीज है। ऐसा हम लोगों के कथाओं में ये वर्णन है कि इस हरतालिका तीज को 3 दिवसीय अखंड वो निराजल व्रत रह के और बालू की शिवलिंग बना के, मूर्त बना के गौरा माँ ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए किया था। और उनके इस तप से शिव जी वो केवल बालू पहले दिन की इस तरह निराजल रही तो उनका सिंहासन डोलने लगा। वो आए, प्रकट हुए, पूछे देवी तुम क्या चाहती हो? उन्होंने कहा कि मुझे आप मुझे वरण कर लीजिए। तब उन्होंने गौरा के इस तप को देखते हुए वरण किया। इसके लिए कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत रहती हैं, एक सुयोग पति के लिए, और जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो व्रत रहती हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने परिवार की कुशलता के लिए। आज का ये व्रत हम लोग निराजल होकर रहते हैं। ये निराजल होना एक तरीके से 24 घंटे के लिए आदमी, एक महिला जो है निराजल रहती है, थोड़ा सा कठिन लगता होगा ये चीज़? हाँ, मैं ईश्वरीय कृपा मानती हूँ। और समय में अब तक मैं कितने गिलास पानी पी, सुबह ही उठती हूँ 1-1.5 लीटर ही पानी पी जाती हूँ, लेकिन आज तो हमें लग रहा प्यास लग ही नहीं रहा है। यानी कि ईश्वरीय कुछ कृपा है, न प्यास तो नहीं लग रहा तो भूख की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस दिन श्रृंगार के जो सामान होते हैं उसका बड़ा महत्व हो जाता है, उसको लोग इकट्ठा करते हैं, फिर उसको छू के देते हैं। पूरा 16 श्रृंगार। सहयोगी से कहूँगा एक बार मेहंदी दिखाएं जरा। ये देखिए हम लोग देखिए मेहंदी लगाई हुई है, हम लोग का मेहंदी है। और मेहंदी के बाद हम लोग इसको पैर में, देखिए हम लोग आल्टा भी लगाते हैं, पैर भी देखना हो। देखिए हम लोग पूरा, मतलब ये है नीचे से ऊपर 16 श्रृंगार, ईश्वर सबका 16 श्रृंगार बना रहे। अच्छा मैम, ये इस दिन जो है सिंदूर का एक खास महत्व होता है, क्योंकि जो शादी के दिन जो सिंदूर आया रहता है सिंघोरे में, उसका बड़ी एक खास महत्व होता है कि इस दिन लगाया जाता है। अपने सिंदूरा से ही हम लोग सिंदूर लगाते हैं आज के दिन। और हम लोग के हिंदू परंपरा में हर तीज त्योहार में विशेष तौर से जब रहता है तो सिंदूरा का तभी सिंदूर हम लोग लगाते हैं, रोज नहीं लगाते। आज के दिन भी है, पूजा पाठ करने के बाद और सबके अपने बड़ों का प्रणाम करो, और ये मान्यता है एक दूसरे से मिलने का। और सबसे खुशी की बात है, देखिए ये जश्न है, इतनी बहनें हमारी आज निराजल भी हैं जो दिन भर रहेंगी। कोई बहन, अभी जैसे मैंने पूछा कि आप लोग दिन भर रहती हैं क्या? शाम को जिसको नहीं रहा जाता वो पूजा करके जल ग्रहण कर सकता है। सरगही होता है इसमें जो भोर में खाया जाता है, उसको अगर मान लीजिए ना खाया जाए उसके लिए कुछ मान्यता? देखिए हम तो रात को 9 बजे का नियम है भोजन करने का, नियम पूर्वक भोजन कर लिए, 12 बजे के बाद तो कुछ खाते ही नहीं। अभी तक सरगही जो कहा जाता है भाई, ये 12 बजे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दही लेते हैं, मुंह में लगा लेते हैं, तो वो सरगही लोग कहते हैं कि सुबह टाइम सरगही खाना चाहिए। लोग दही चूड़ा खाते हैं, एक परंपरा सरगही का भी होता है। देखिए हर परंपरा, ये सरगही का हमको लगता है मान्यता तब से होगा, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माताओं ने ये बनाया होगा, सास लोग ने, कि हमारी बहुएं कैसे रहेंगी इतना कठिन पर, तो लगता है तभी से सरगही शुरू होगा। वैसे देवताओं के उसमें कोई नहीं आता कि गौरा ने सरगही खा के व्रत रखा। गौरा ने तो निराजल 3 दिन का अखंड व्रत रखा था। तो इस तरह है, तो सरगही हमको लगता है परंपराओं के हिसाब से चलता रहा। और अच्छा जो मैम बताइए, महिलाओं के लिए तमाम जो व्रत है, क्या लगता है पतियों के लिए व्रत होनी चाहिए ऐसे तीज या फिर करवा चौथ टाइप का?
देखिए हम उससे थोड़ी अलग मेरी सोच है। लोग कहते हैं कि पुरुषों के लिए कोई व्रत नहीं रहता है, वो उनको भी अपनी पत्नियों के लिए रहता है। मैं तो ईश्वर से यही मनाती हूँ, हे प्रभु सबके पतियों को स्वस्थ रखो, सुरक्षित रखो, वो सहयोगी साबित हों। भाई अपनी बहनों के उस कर्तव्य निष्ठा जो रक्षाबंधन है उसमें सहयोगी साबित हो। और साथ ही रक्षाबंधन के पर्व में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर भाई अपनी एक बहन से नहीं, समस्त बहनों से, समस्त भाइयों की बहनों की सुरक्षा के लिए सोचना, गारंटी ले और ये शपथ ले कि हम जैसे मेरी बहन की तरफ कोई निगाह उठा के न देखे तो हम भी किसी की बहन की तरफ गलत निगाह से नहीं देखेंगे। उसी तरह सभी पतियों को अपनी पत्नी के, अपने परिवार को संबल देने के लिए मजबूती के साथ पत्नी के साथ खड़े रहे। यही पत्नियों को चाहिए कि उनका व्रत तभी संपूर्ण होता है। मैंने आज तक नहीं कहा कि आप भी क्यों नहीं व्रत रहते, मैं उनको आज तक रखा ही नहीं। सपोर्ट करते हैं कि नहीं इस व्रत में? नहीं सपोर्ट करते, उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं मेहंदी कहाँ से लगवाती, उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मुझे कपड़ा कहाँ से मिलता। उनका संपूर्ण सपोर्ट रहता है। आज के दिन पूजा की व्यवस्था सारा वो पूर्णता के साथ करते हैं और यही आनंद है। कई लोगों को होता है कि बच्चे हैं पेट में तो पति व्रत रह जाए, आज तक हमने उनको मौका नहीं दिया। मुझे ये डर लगता है कहीं धीरे से कुछ खा न ले, क्योंकि वो इसलिए मैं उनको कभी व्रत नहीं रहने दी। और ईश्वर ने हमें शक्ति दिया, चाहे मैं माँ बनने वाली थी तब भी बच्चे थे तभी मैं व्रत रही। तो ये आनंद क्या है, आज बहुत आनंद आता है। लोग कहते हैं कि ये हमारी जिठानियाँ कि ये तो हंसती रहती है, लगता है कोई गोला खा ले। और मुझे वास्तव में आज के दिन बहुत हंसी आती है, बहुत मस्ती आती है। एक्साइटमेंट भी होता है, 2 या 3 दिन पहले से लोग मेहंदी लगाती हैं महिलाएं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा लगता है। आज का देखिए कितना अच्छा से समय गया, मुझे बहुत हंसी आती है आज के दिन। और जब मैं देखती हूँ कोई मुरझाए मैं और हंसती हूँ। तो लेकिन हमारी जिठानी लोग थी तो यही कहती थी ये तो लगता है कोई गोला खा के बैठी है। हम कहा हाँ, मैं इतना बढ़िया गोला खाती हूँ जो आज ही के दिन प्रभावी होता है। तो आनंद का गोला है, ईश्वर सबको आनंद का गोला दिए रहे और सब प्रसन्न रहे, सब खुशियाँ मनाए। आपके चैनल के माध्यम से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ईश्वर आपके एनबी न्यूज़ के सकल परिवार को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और एक चीज़ एनबी न्यूज़ के बारे में कहना चाहती हूँ कि अभी तो उम्र कम है लेकिन चाल बहुत लंबी है और आपकी जो कार्यक्रम है सब है आम जनमानस का, जो आप एक ज्वलंत समस्या को भी निस्तारण में सहयोगी बनते हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ ही सत्या पांडे जी, इन्होंने हम तीज के बारे में तमाम जो है जानकारियाँ दी और उनसे हमें अवगत कराया। बाकी कैमरे के उस पार से बड़ी शिद्दत से मेरी मदद कर रहे थे निखिल गौड़। मैं था आपके साथ विक्की सिंह और आप इस समय एनबी न्यूज़ भारत देख रहे थे।